हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं और क्या आपको समझाना चाहते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ईश्वर आपको क्या बताना चाहता है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ सिनेरियो है आपकी लाइफ में। ठीक है, जब तक आप जिनको भी मानते हैं उनको आप याद कीजिए ताकि आपको सही और दिव्य मार्गदर्शन एंजल्स का, प्रभु का, आपके परमात्मा का हो। हर हर महादेव, जय शिव। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज है हमारे कलेक्टिव एंड व्यूअर्स की। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। Women holding a coin, reverse. Strategies, oh, reverse. Deceit भी reverse. Envy. अजीब, तीनों ही कार्ड रिवर्स में है। विमेन होल्डिंग भी, स्ट्रैटेजी भी, डिसीट भी। ठीक है, थिंकिंग वुमेन, द थिंकिंग मैन, विमेन होल्डिंग ए हार्ट, एंजल ऑफ लव, डोर टू वैल्यू, डोर टू वैल्यू, थ्रोट चक्रा रिवर्स, पेशेंस। बॉटम डेक में है एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज का कार्ड। देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी चैनल हो रही है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, किसी की गंदी काली नज़र बहुत भयंकर तरीके से बैकफायर हुई है वहीं पर जहाँ से आई थी। किसी की बहुत सारे प्लान्स, स्ट्रैटेजीज आपके अगेंस्ट बनाई हुई, सब धराशायी हो रही है, फेल हो रही है। ठीक है, सारी स्ट्रैटेजी किसी की धरी रह गई। ये कुछ एनर्जीज आ रही है जैसे पूरा सिस्टम हिल चुका है ना। किसी के बना बनाया पुराना बिलीफ सिस्टम का सिस्टम जैसे हिल चुका है। अब कोई भी नेगेटिविटी, तो जैसे किसी की बहुत भयंकर साजिशें फेल हुई हैं आपके विरुद्ध, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट करी जहाँ पर ये चाहते थे कि आप कोई चीखें चिल्लाएं, आप शोर मचाएं, लेकिन नहीं, आपने ना शांतिपूर्वक ढंग से चीज़ों को संभाला है। आपने एक ऐसी शांति बनाए रखी कि उस शांति के सामने, उस आपके मौन के सामने ना ये लोग हिल गए। ठीक है, ये उस शांति के सामने हिल गए। कुछ ऐसी ऊर्जाएं मुझे आ रही हैं, आपकी शांति के सामने हिल गए। लोगों के स्ट्रैटेजीज फेल हो गई, उनके नेगेटिव प्लान्स फेल हो गए। और जो विशुद्धि चक्रा, जैसे पिछले रीडिंग में भी आया था, जो विशुद्धि चक्रा ये आपका ब्लॉक करने में लगे हुए थे, रिवर्स आया है, इनका ही खुद ब्लॉक हो गया। अब इनमें वो पहले जैसे हिम्मत नहीं रही, वो साहस नहीं रहा, क्यों? कमियां हैं। अब इन पर कर्मों की मार पड़ रही है। इनको अब हर तरफ से घेर लिया गया है कि अपने कर्मों में सुधार करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है। जुपिटर इनके मतलब काफ़ी लंबे समय से समय इनके फेवर में था, लेकिन अब वो जो टाइम है ना इनके फेवर में नहीं आता, वो मुझे नज़र आ रहा। वो समय जो है आपके फेवर में चला गया है। डोर टू वैल्यू, मनी के रास्ते आपके खुल रहे हैं, पैसे रिगार्डिंग आपके इशू सोल्व हो रहे हैं लाइफ में धीरे धीरे। ये एनर्जीज हैं। एंड एंजल ऑफ बैलेंस मुझे बता रहा है धीरे धीरे आपके जीवन में ना राहु की एनर्जीज, ठीक है, और नंबर 8 शनि की ऊर्जाएं बैलेंस हो रही हैं। शनि देव आपके जब अच्छे कर्मों का फल देना शुरू करते हैं ना,
तो राहु देव आपको बैलेंस करते हैं, आपका मन स्थिर होता है, आप सही निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो शनि के ही एजेंट है। मैंने पहले भी आपको बहुत बताया, ये दोनों शनि के एजेंट हैं, है ना। जब भी किसी इंसान का बुरा समय शुरू होता है तो ये जो राहु केतु दोनों एजेंट है ना, शोर नहीं मचाना, तो जो राहु केतु एजेंट है ना आपके दोनों, ये सॉरी शनि देव जी के एजेंट है। तो जब भी किसी इंसान का बुरा समय शुरू होता है ना तो उसका राहु बिगड़ता है। जब राहु बिगड़ता है तो शनिदेव उसके जीवन में केतु को भेजते हैं कि इसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ाओ जा करके, इसको भ्रम होने लगे, इल्यूजन्स में फंसने लगा, इसको लाइफ में क्लैरिटी ख़त्म हो गई है ना। तो जब भी आपके जीवन में एक क्लैरिटी की कमी होती है ना तो आप समझ जाएं कि आपका केतु खराब हो चुका है। और जब आपके पास क्लैरिटी तो होती है और आप उस अपने किए हुए उस क्लैरिटी के प्लान को जब आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो आपका राहु खराब होता है। तो ये जो दोनों चीज़ों का बैलेंस साधते हैं शनि देव, तो आप शनि देव भगवान को भी आप उनका कोई भी कुछ भी उनकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, या सबसे बड़ा जो उपाय यही है, जो भी आपके आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके सेवक हैं नौ के नौ ग्रह हमारे महादेव के, आप उनका भी नाम जाप करिए तो नौ के नौ ग्रह आपके अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। विमेन होल्डिंग ए हार्ट 4-4। अब पूरा का पूरा ना आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह बदल रही है। कुछ लोगों ने ना सोचा नहीं था, ये सोच रहे थे कि आपको तो दबा दूँ के आपका खात्मा ये लोग कर देंगे और मज़े से ये गुंडा राज ऐसे ही चलाएंगे। लेकिन इनको पता है आप शांत रहते हैं बट आप शरीफ नहीं हैं। मुझे नो डाउट आप कोई सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। अब ये सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत शरीफ, कुछ भी नहीं उसको पता है, वो सज्जन है। नहीं, सज्जन व्यक्ति का मतलब वो इंसान जिसके पास ताकत भी है, कुछ भी वो इंसान कर सकता है, पावर भी है, लेकिन वो फिर भी समझदारी से अपने जीवन को चला रहा है, वो होता है सज्जन व्यक्ति। जिसके पास पावर भी है, जिसके पास ताकत भी है, बट फिर भी वो समझदारी से अपनी लाइफ को ना चला रहा है, वो होता है लाइफ में सज्जन व्यक्ति, है ना। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है ना, वो वही होता है जिसके पास पावर भी है, वो कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन वो फिर भी समझदारी से ना चल रहा है। वो लोगों को तकलीफ नहीं दे रहा, वो लोगों को दर्द नहीं दे रहा, दे सकता है लेकिन वो दे नहीं रहा, वो सज्जन व्यक्ति होता है ना। अब ये जो कोई फीमेल थी ना आपके जीवन में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, इसको पता चल चुका आप इसके कंट्रोल से बाहर है, इसकी स्ट्रेटजीज तो बिल्कुल फेल हो रही है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेटजी का कार्ड, 3 नंबर का 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसने देखिए आपके जीवन में आज तक जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं ना, मेरा यकीन कीजिए वो सारी चीज़ें ना प्री प्लान्ड थी। मतलब जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं, जो भी सिनेरियो हुए हैं, कुछ भी गेट टुगेदर हुए हैं, आपके साथ लोगों का व्यवहार, आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी लोगों के द्वारा। ठीक है, बट राइट नाउ एक किंग ऑफ वैंड की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप ऊर्जावान हैं, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल हैं, लेकिन स्थिर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल कर के आ रही है कि आप एक स्थिर इंसान हैं, आपको हिलाना मुश्किल है, अडिग हैं आप। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। एक इनविजिबल क्राउन जैसे ईश्वर ने अब आपको पहना दिया है। लोग जानते हैं भाई ये इंसान शरीफ नहीं है, लेकिन ये शांत रहता है ना। लोग आपके बारे में ये जान चुके हैं कि ये इंसान शरीफ नहीं है, ये शांत रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं है इसके साथ कुछ भी कर लो। एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उछलते, आप जब कोई बड़ी चीज़ होते हैं आप तभी बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको उलझने का शौक़ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है छोटी चीज़ों में मेरी समय शक्ति ख़राब होगी, तो मैं इससे भला अच्छा मैं अपना दिमाग कहीं और लगाऊं, है ना। तो कुछ ऐसा। एंड यहाँ पे जिन्होंने भी आपको बांधने की कोशिश करी थी, वो स्वयं 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में बंध चुके हैं, जो भी कोई है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप एक बेखौफ रानी बन चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
ठीक है, एक बेवकूफ पर्सन बन चुके हैं। और जिसने भी आपसे आपकी चीज़ें छीनी थी ना, अब आप देखेंगे कि ये इंसान इस सिचुएशन में रहेगा। हालांकि इसके पास है बहुत कुछ, लेकिन इसके मन में जो दूसरों का छीनने का भाव होता है ना, वो ये खुद इस एनर्जीज़ में चले जाएगा, 8 ऑफ कप की एनर्जीज़ में। अब इसकी भावनाओं की फुलफिलमेंट नहीं होगी, है ना। इसके भावों को अब कोई नहीं समझेगा, क्योंकि भाव नेगेटिव है, विचार गलत है, इंटेंशन नेगेटिव है। एंड साथ ही साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स खेल जाए, और छल के साथ छल ही होता है। जिसने आपके साथ छल किया है उसके भी साथ छल होना तय है। तो यही जिस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। चाहते हैं आप जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, मनी की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। इस समय ऑफर में है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे।